नमस्कार। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चारभुजा नाथ की नगरी से श्रीनाथ जी की नगरी तक आते आते चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर वो कौन चेहरे थे जो लगातार साथ खड़े दिखे, वो कौन चेहरे थे जो पहले पड़ाव पर साथ थे मगर दूसरे पड़ाव तक नहीं पहुंचे, वो कौन से चेहरे थे जो दूसरे पड़ाव तक आकर जुड़ गए। तो चर्चा इस बात की भी है कि वो कौन से चेहरे थे जो दिखे नहीं, जिनके नहीं दिखने की खबरें भी बड़ी खबरदार कर रही है, बड़ी जोरदार चल रही है। तो कुछ चेहरे ऐसे भी जिनकी नहीं दिखने की चर्चाएं बड़ी जोरदार तरीके से चल रही थी, वो चर्चाएं जोर पकड़ रही थी और अचानक वो दिखाई दे दिए। तो आखिर ये सब जो चेहरों को तलाशने और खोजने की जो एक पूरी की पूरी चर्चाएं चली, उन चर्चाओं को इस एपिसोड के माध्यम से आप तक लेकर आया हूँ। और ये चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों जो अंदर खाने जितनी चीजें चल रही है, तो फिर इन चीजों पर गौर चला ही जाता है कि आखिर कौन कहाँ खड़ा है या कौन कहाँ नहीं है। तो चारभुजा नाथ की नगरी से शुरू करेंगे, फिर नाथद्वारा की नगरी तक आते आते चेहरे टटोलेंगे। वहां अगर हम देखें चारभुजा में जब वसुंधरा राजे का वो हेलीकॉप्टर उस हेलीपैड पर लैंड होता है, तो वहां पर जो तमाम अलग अलग क्षेत्र से चेहरे आए हुए थे, उन चेहरों में अगर ये माने कि सिर्फ मेवाड़ के थे तो ऐसा भी नहीं था, मारवाड़ क्षेत्र के तो बड़े कद्दावर चेहरे वहां पर दिखाई दिए, जिनमें एक नाम होता है पुष्पेंद्र सिंह राणावत। बाली से विधायक हैं, लगातार जीत कर आ रहे हैं, वसुंधरा राजे के विश्वस्त माने जाते हैं। दूसरा नाम ओटाराम देवासी समाज के बड़े नेता, पूर्व में वसुंधरा राजे की सरकार में एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो ये दो चेहरे मारवाड़ क्षेत्र से भी इस अगवानी में खड़े थे और उनके साथ मेवाड़ क्षेत्र के भी दो इन दिनों के बड़े कद्दावर चेहरे, जिनमें के हरि सिंह रावत जो 3 बार भीम के विधायक रह चुके हैं, पिछली बार भी बहुत कम अंतर से हारे थे, वो वहां मौके पर मौजूद थे। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखाएं तय की जा रही थी और उनके साथ राजसमंद विधायक दीप्ति महाशी वो भी इस आयोजन में खड़ी दिखाई दी। और इन 4 चेहरों के साथ साथ जो उस क्षेत्र के तमाम अलग अलग वो चेहरे जो दावेदारी में पूरे दमखम से जुटे हुए हैं, वो सारे चेहरे भी अमूमन वहां जो अपनी दावेदारियों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सारे चेहरे वहां दिखाई दिए। इतने सारे चेहरे एक साथ जुटे हुए थे मगर खबर इन चेहरों के होने की नहीं थी, खबर किसी एक चेहरे के नहीं होने की थी। और वो चेहरा होता है सुरेंद्र सिंह राठौड़, क्षेत्रीय विधायक। वो वहां पर नहीं थे और वसुंधरा राजे के अभी हाल के कुछ दौरे जो इस क्षेत्र के हुए हैं, जब वो चारभुजा आई हैं, इन दिनों उनको नहीं देखा गया। मगर इस क्षेत्र के लोगों को एक थोड़ा स्वभाव है, क्योंकि लंबे समय से एक बड़े अरसे तक ऐसा होता आया है कि जब वसुंधरा राजे आती थी तो उन पूरे कार्यक्रम की कमान सुरेंद्र सिंह राठौड़ के हाथ में हुआ करती थी, वो उन कार्यक्रमों में दिखा करते थे। तो उन क्षेत्र के लोगों को स्वभाव बढ़िया है कि वसुंधरा जी आएंगे तो सुरेंद्र सिंह जी दिखेंगे, मगर इन वसुंधरा जी तो आती है, सुरेंद्र सिंह जी नहीं दिखाई देते हैं। अब कारण अलग अलग हो सकते हैं, कारण पारिवारिक भी हो सकते हैं, कारण सामाजिक भी हो सकते हैं, कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं, तो कारण परिस्थिति जन्य भी हो सकते हैं। अब जो भी कारण है, चर्चा जरूर वहां चली कि आज क्षेत्रीय विधायक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और चर्चा सिर्फ क्षेत्रीय विधायक को लेकर नहीं थी, चर्चा पार्टी के जिला संगठन को लेकर भी थी, क्योंकि इन दिनों जब वसुंधरा जी आए तब जिला संगठन भी उस सक्रियता से इन कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दिया। तो आज जब चारभुजा में ये चर्चाएं जोर पकड़ने वाली थी कि जिला संगठन भी उस भूमिका में नहीं दिखाई दे रहा है, जिलाध्यक्ष जी यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आई हुई और जिलाध्यक्ष स्वागत नहीं कर रहे हैं, ये खबरें भी वहां चल रही थी। चर्चाओं का बाजार गर्म था। ये बाजार शाम होते होते और गर्मी पकड़ता, ये अपने आप में बड़ी खबर बनती। मगर तब तक हेलीकॉप्टर चारभुजा से उड़ता है और नाथद्वारा में लैंड होता है, और उस हेलीकॉप्टर के लैंड होने के साथ ही उस हेलीपैड पर भारतीय जनता पार्टी राजसमंद के जिलाध्यक्ष अपनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अगवानी करते दिखाई देते हैं। कुछ चर्चाओं का हालांकि कुछ क्षणों के लिए विराम मिलता है कि वो वहां नहीं आए थे, यहाँ आ गए, मगर धीरे धीरे चर्चा फिर वो और उबाल लेती, अरे संगठन सक्रिय हो चुका है। और संगठन के सक्रिय चेहरों में जिलाध्यक्ष के साथ साथ ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी दिखाई देते हैं, कमनौर क्षेत्र की महिला मंडल के जिलाध्यक्ष भी दिखाई देती है, और उनके साथ कुछ और संगठन से जुड़े पदाधिकारी दिखाई देते हैं। तो कम से कम वो खबरें जो छपनी बाकी थी कि संगठन दिखाई दिया सुस्त, उन खबरों को नाथद्वारा हेलीपैड आते आते विराम लग गया। मगर यहाँ से फिर एक चेहरा और ऐसा निकला जिसने नई खबरों को पैदा किया, और वो चेहरा होता है रणधीर सिंह भिंडर। जी हाँ, एक ऐसा चेहरा जो लंबे समय से भिंडर वल्लभनगर क्षेत्र की राजनीति में कद्दावर नाम बना हुआ है। मगर कमाल की बात यह है कि वो कमल के निशान के लिए कुछ ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं। वो कमल को वहाँ कहते हैं लोग हराने में एक भूमिका इनकी दिखाई देती है, हर बार निर्दलीय खड़े होते हैं और इन्हीं के कारण कमल का फूल हारता है।
और कमल का फूल हारता है, मगर कमाल की बात है कि इसी कमल के फूल वाली पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ वो नाथद्वारा में दिखाई दिए। और कुछ चेहरे जो मैंने कहा ना पीछे छूट गए, उन चेहरों में हरि सिंह रावत चार बुजाक से फिर भीम निकल जाते हैं। बाकी मारवाड़ के तो दोनों चेहरे बताए, ओटाराम देवासी और पुष्पेंद्र सिंह राणावत, वो वहां से वापस अपने क्षेत्र की ओर चल लेते हैं। राजसमंद की विधायक उसी हेलीकॉप्टर में नाथद्वारा तक भी आती है। तो ये पूरी कवायदे होती है। दावेदार हालांकि चार बुजा क्षेत्र में बड़ी संख्या में थे, वो संख्या नाथद्वारा आते आते घट जाती है। लक्ष्मण सिंह झाला अपना पूरा जोर लगाते हुए दिखाई देते हैं हेलीपैड पर। योगेंद्र सिंह चौहान भी इस यात्रा में बने रहते हैं। पहले जो चुनाव लड़ चुके हैं महेश प्रताप सिंह चौहान, वो भी इस यात्रा में बने रहते हैं। मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो इस यात्रा में नहीं दिखाई देते। अभी तो राजनीति के बड़े क्या कहते हैं पुराने दाव पेच हैं, पुराने पेतरे हैं, कहाँ किसको दिखना है ये खुद को सोचना है। कभी कभी कहीं कहीं दिखने से फायदा है, कभी कभी कहीं कहीं नहीं दिखने से भी फायदा है। अब आज के दिखने और न दिखने वालों में से फायदा आगे किसको होगा ये देखने वाली बात होगी। मगर हमने तो एपिसोड बना लिया। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।